यह डोंगसू नाम के एक लड़के की कहानी है जिसके पास असाधारण क्षमताएं हैं। वह अपने द्वारा रचित गीत गाते हुए बस स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। इस बीच कुछ लोग आते हैं और उसे ले जाते हैं। वे वास्तव में लोगों का अपहरण करते हैं और उनके अंग बेचते हैं। वे डोंगसू को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और सर्जन उसके शरीर से सभी अंगों को निकाल देता है। डोंगसू लगभग मर चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह यह सब कर रहा था तो वह डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने उसकी आंखें निकालकर एक ट्रे में रख दी और फोन पर बात करने चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि डोंगसू के शरीर से अजीब तरह के जाल निकलते हैं और उसका शरीर मरम्मत करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह आंखें पीछे करता है, डॉक्टर उसे देखकर डर जाता है, जैसा कि वह अपनी दूसरी आंख ढूंढ रहा था। डॉक्टर गुंडों को बुलाता है, लेकिन डोंगसू वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक घटना हुई कि किसी ने सड़क के बीच में एक सुंदर महिला की मूर्ति रख दी। हर कोई इसे देख रहा था क्योंकि वह प्यारी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी तस्वीरें क्लिक की, प्रतिमा से खून बह रहा था। यहाँ उससे पता चलता है कि वह मूर्ति नहीं बल्कि एक मानव था जिसे मूर्ति बना दिया गया था, और धीरे धीरे यह खबर हर जगह फैल गई और पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। इंस्पेक्टर इसकी लंबे समय तक जाँच करता है। उन्हें पता चलता है कि P और N के दो चिन्ह हैं। डोंगसू को दिखाया गया है जिसने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है और अपना उदास जीवन व्यतीत कर रहा है। रात में अचानक उसकी आंख में दर्द होने लगता है जब वह अपने गाने का अभ्यास कर रहा होता है, और वह उसी चिन्ह को देखता है जो उस मूर्ति के शरीर पर उसकी गायब आंख से था। वह कई अन्य चीजें देखता है और यह पता चलता है कि एक आदमी के पास डोंगसू की आंख है, इसलिए वह सब कुछ जो आदमी कर रहा था डोंगसू को दिखाई दे रहा था। वह अपनी नौकरी पर जाता है जो एक कबाड़खाने में था। इस बीच कुछ लोग थे जो उसके दोस्त को पीट रहे थे और वह अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करता है। उसे पीटा गया। फिर उनमें से एक ने डोंगसू को खत्म करने के लिए चाकू निकाला, लेकिन डोंगसू उससे लड़ता है और इस दौरान बेचारे डोंगसू का कान कट जाता है। वह जमीन पर गिरती है और यह देखकर वे सब वहां से भागते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, डोंगसू अपना कान उठाता है और अपनी अजीब शक्तियों के साथ वापस जुड़ जाता है। शरीर के अंग बेचने वाला गिरोह भी डोंगसू की खोज कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता चला कि उसके शरीर और अंग विशेष हैं। आप इसे कितनी भी बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं, यह मरम्मत करता है, और इस प्रकार के शरीर की कीमत बाजार में $1 बिलियन है। लड़ाई के बाद डोंगसू घर जाता है जहां वह अपने गाने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन वह गीत के उचित बोल नहीं जानता है, इसलिए वह फिर से इसे सुनता है और अभ्यास करना शुरू कर देता है। इस बीच वह उस आदमी की दृष्टि देखता है जिसकी आंख है और वह भी उसका गाना सुन रहा था, लेकिन डोंगसू की आंख दुखने लगती है, इसलिए वह फिर से वहां जाने का फैसला करता है, वह स्थान जहां उसे ले जाया गया था, और उसकी आंख मिलेगी। उसके पीछे खड़े लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। वह उनसे बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन ली नाम की एक लड़की आती है और उसे बचा लेती है। वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम डोंगसू हो, और फिर अपने चाकू से उसके पैर पर एक कट लगा देती है, लेकिन यह थोड़ी देर में ठीक हो जाता है और डोंगसू लीक से बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक किताब डोंगसू का दर्शन दिखाया गया है जिसमें सब कुछ लिखा था कि लोगों को कैसे खत्म किया जाए और उनकी मूर्ति बनाई जाए। यह स्पष्ट था कि डोंगसू की आंखों वाले व्यक्ति ने लोगों को खत्म कर दिया और शहर में उनकी मूर्ति लगा दी। हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसू का गाना सुनते हुए अपने ऑफिस जा रही थी। जैसा कि वह गाना वायरल हो गया है और वह शहर में एक और मूर्ति देखती है जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। वह यह सब अपने मिस्टर नाम के दोस्त को बताती है, जिन और उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, लेकिन वह उसे पसंद करती है। वह मिस्टर जिन के सामने डोंगसू का गाना गाती है और उनकी आंखों में दर्द होने लगता है। डोंगसू की आंखों में भी दर्द होने लगता है। यहाँ यह स्पष्ट था कि आदमी के पास डोंगसू की आंख थी जिन, और वह शहर में लोगों को खत्म कर रहा था। उसे पता चलता है कि डोंगसू की आंखें उसके गाने को जानती हैं, इसलिए जब भी वह बजाता है तो उसकी आंखें जोड़ने की कोशिश करती हैं। उसे दर्द होता है और फिर एक दिन उसे अपनी दृष्टि में एक शब्द दिखाई देता है। वह लाश कलर थी, और जब वह इसे नेट पर खोजता है तो उसे वह मिलता है जो शहर में लोगों को खत्म कर रहा है, और उन्हें मूर्ति बनाना कोई और नहीं बल्कि मी जिन। अब यह जानने के लिए वह अगले दिन मिस्टर जिन के दोस्त के पास जाता है और उसे पहचान लेता है, जैसा कि उसने उसे अपने सपने में देखा है, और उससे पूछता है कि वह आदमी कौन था जिसके साथ वह कल शाम थी। लड़की उसे कुछ नहीं बताती और डर कर चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। डोंगसू कुछ नहीं जानता और यह भी नहीं जानता कि हत्यारा कैसा दिखता है।
डोंगसू एक ज्योतिषी के पास जाता है और उसे उन प्रतीकों के बारे में बताता है जिन्हें उसने देखा था और उन तारीखों के बारे में बताता है जिन पर हत्याएं हुई थीं। ज्योतिषी इन बातों को जुड़ा बताते हैं और उनके अनुसार कल की तिथि भी मिलती जुलती है। डोंगसू समझता है कि कल हत्या होगी, लेकिन वह नहीं जानता कि कब और कहां। जिस लड़की को मिस्टर जिन का विज्ञापन पसंद है वह उसकी दोस्त थी और उसके घर चली जाती है और भटकती है। इसके कारण उसे वह किताब मिल जाती है जिसमें मुर्दों को बनाने की विधि लिखी हुई थी। उसे पता चलता है कि सभी हत्याओं के पीछे मिस्टर जिन है और अगले दिन शहर में एक मूर्ति थी। हर कोई इसे देखने जाता है और डोंगसू के पीछे गिरोह था और वे उसे देखते हैं। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और इस बीच उसे समाप्त करने वाले थे। ली आता है और एक बार फिर उसने डोंगसू को बचा लिया है। वह डोंगसू से कहती है कि मैं एक उपन्यासकार हूँ और कनेक्ट नाम से उपन्यास लिख रही हूँ जिसमें सुपर ह्यूमंस के बारे में बताया गया है कि कैसे अलग होने के बाद भी उनके शरीर के अंग दोबारा जुड़ जाते हैं। ली ने डोंगसू को बचाया, इसलिए उसने उसका धन्यवाद किया और उसका नंबर लेते हुए चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर जिन की सहेली को चिंतित दिखाया गया है क्योंकि उसने सच्चाई का पता लगा लिया है, तो वह उसे अपने साथ छत पर ले जाता है और वह कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ जिसे तुमने खत्म कर दिया है। मुझे सभी मूर्तियों के बारे में पता है। और जब वह यह सब कह रही थी तो आदमी उन्हें सुनता था। वह आदमी जिसे वह यह सब बता रही थी, लेकिन उसके कारण उसका फोन बजता है। मिस्टर जिन उसे देखता है, वह उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से पीटता है और फिर उसे छत से नीचे धकेल देता है। मिस्टर जिन के दोस्त यह सब देखकर बेहोश हो जाते हैं। इस बीच उसके फोन की घंटी बजती है जिस पर उसने डोंगसू गाना सेट किया है। गाने के बजते ही डोंगसू और मिस्टर जिन की आंखें दुखने लगती हैं, जिसके कारण डोंगसू को एक दृश्य दिखाई देता है। वह देखता है कि मिस्टर जिन ने 2 लोगों को बेरहमी से खत्म कर दिया है और इसे देखकर डोंगसू जिन का कार्यालय, वहां भी सभी को हत्या के बारे में पता चलता है। वहां हंगामा मच गया और पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन डोंगसू ने जिन का कोट देखा है, इसलिए वह उसका वॉशरूम तक पीछा करता है। उसने अभी भी अपना चेहरा नहीं देखा और पुलिस डोंगसू को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने उन हत्याओं को अंजाम दिया है। डोंगसू कहता है, देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया है और कातिल वॉशरूम में है, लेकिन कोई भी डोंगसू पर विश्वास नहीं करता है और हम ली को कैसे भूल सकते हैं। वह एक बार फिर डोंगसू को बचाती है। मिस्टर जिन को कार्यालय में चिंतित दिखाया गया है क्योंकि वह सोच रहा था कि छत पर उनके अलावा कोई नहीं है और उसकी आंख में दर्द होता है जब वह डोंगसू का गाना सुन रहा होता है। वह समझता है कि उसकी आंख ही सभी समस्याओं की जड़ है। यह ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसका मतलब है कि दूसरी आंख वाला व्यक्ति सब कुछ देख सकता है जो श्री जिन कर रहे हैं। एक दिन डोंगसू ली को अपने घर ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है और उसके बचपन से शुरू होता है। वह बताता है कि कैसे वह एक पेड़ से गिर गया और उसका पैर टूट गया, लेकिन यह अपने आप ठीक हो गया, जिसके कारण उसके सभी दोस्तों ने उसे राक्षस कहा। मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया और उसे उस रात के बारे में भी बताया जब कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने उसकी आंख निकाल ली जो अब श्री जिन के पास थी और वह शहर में सभी को समाप्त कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा और उसे चश्मा पहनाऊंगा और कह रहा हूं कि अब कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन जब बाजार से कुछ लेने जाते हैं तो उनके पोस्टर लगे होते हैं और पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन अचानक उसकी आंख दुखने लगती है। वह देखता है कि मिस्टर जिन अपनी तस्वीर बनाते हुए उससे कह रहा था कि दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा अंत कर दिया जाएगा। उन्होंने पाया कि जिस व्यक्ति की आंख का प्रत्यारोपण किया गया है वह कोई और नहीं बल्कि डोंगसू है। वह अगली हत्या के बारे में भी पता लगाता है। रात में डोंगसू एक आदमी से मिलता है जब वह मिस्टर जिन को खोजने के लिए बाहर निकलता है। वह अपना गाना गा रहा था और यह सुनकर उसकी आंख में दर्द होने लगता है और वह देखता है मी जिन। अगले पल वह उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और पुलिस भी पहुंच जाती है जो डोंगसू को गिरफ्तार करती है और वह बुरी तरह फंस गया था। वह यह नहीं बता सकता है कि वह दर्शन देखता है कि श्री जिन सभी हत्याओं के पीछे है। अब उसे जेल में बुरी तरह पीटा गया, लेकिन डोंगसू कहता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे पता है कि कातिल कौन है। यह सुनकर इंस्पेक्टर उसे छत पर ले जाता है और डोंगसू उसे सब कुछ बताता है कि मिस्टर जिन पर उसकी नजर है, उसने सबको खत्म कर दिया है। वह तोड़ते हुए इंस्पेक्टर को अपना हाथ दिखाता है जो अपने आप जुड़ जाता है। यह सब देखकर इंस्पेक्टर हैरान रह गया और मिस्टर जिन
डोंगसूक को पकड़ने के लिए डोंगसूक छत से कूद गया क्योंकि वह जानता है कि चोट लगेगी या कोई चोट लगेगी तो ठीक रहेगा। दूसरी तरफ जिन डॉक्टर सर्जन के पास जाता है जिसने डोंगसूक की आंख का प्रत्यारोपण किया था। यहाँ पिछला दृश्य दिखाया गया है जब मिस्टर जिन डॉक्टर के पास आए और कहा कि उन्हें एक आंख की जरूरत है, इसलिए डॉक्टर ने प्रयोग के तौर पर डोंगसूक की आंख लगाई। यह पता चलने पर जिन डॉक्टर को भी समाप्त कर देता है। डोंगसूक के पीछे का गिरोह जांच करने आता है और डॉक्टर को मृत पाता है। उन्हें पता चलता है कि मिस्टर जिन ने डॉक्टर का अंत कर दिया है। ली और डोंगसूक डॉक्टर की तलाश में थे। ली एक आदमी को देखता है जो अंगों को बेचने वाले गिरोह द्वारा भेजे गए डोंगसूक के पीछे था। ली उसे पकड़ लेता है और समाप्त कर देता है। दूसरी तरफ डोंगसूक खुश था क्योंकि उसका गाना उसके पसंदीदा गायक द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस बीच मिस्टर जिन ने एक नंबर डायल किया और वह डोंगसूक को भी दिखाई दे रहा था। यहाँ वे पहली बार बात करते हैं और डोंगसूक पूछते हैं कि आप लोगों को खत्म क्यों कर रहे हैं। वह उसे बताता है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ और अगर मैं इस बीमारी के कारण जिंदा नहीं रह सकता तो कोई इंसान नहीं रह सकता। देखो मैं कैसे लोगों को मौत देता हूँ। अब पुलिस ने ली से आदमी की लाश का अंत करवा दिया। उन्हें मिस्टर जिन के खिलाफ भी सबूत मिले। डोंगसूक से मिलने पर ली ने उसकी गर्दन पर कट लगा दिया और यह थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। यानी ली भी जुड़ गया था और कहता है कि शायद हमारे जैसे और भी कई लोग हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जिन उस गायक के पास जाता है जिसने डोंगसूक का गेटअप अपनाते हुए डोंगसूक कहा था और वह डोंगसूक को चेतावनी देते हुए गायक का अपहरण कर लेता है कि यदि वह रात तक उसके पास नहीं पहुंचा तो वह गायक को समाप्त कर देगा। अंग बेचने वाला गिरोह डोंगसूक को पकड़ लेता है और ली कहता है कि तुम चले जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ली उन गुंडों का सामना करती है लेकिन जब कोई आदमी उसके चेहरे पर कट लगाता है और वह ठीक होने लगता है तो वे यह देखकर खुश हो जाते हैं। सिर्फ डोंगसूक था लेकिन अब वह वही है और हम उनके अंगों को बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। ली उन पर हावी हो गया और वहां से भाग गया। दूसरी तरफ पुलिस को भी मिस्टर जिन के खिलाफ तमाम सबूत मिल गए। उन्हें पता चलता है कि मिस्टर जिन डोंगसूक के गेटअप में घूम रहा है और डोंगसूक भी उस जगह पहुंच जाता है जहां जिन ने उसे बुलाया था। वह जानता है मिस्टर जिन लड़ना नहीं जानता और वह लोगों के डर का मौका पाकर उन्हें खत्म कर देता है। इस बीच मिस्टर जिन के कारण वहां गैस छोड़ देता है। डोंगसूक बेहोश हो जाता है और ये उसे अपने साथ ले जाता है। ली भी एक राक्षस के पास गया और कहता है कि अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है। यह डोंगसूक और ली की तरह भी था और उसे अपने साथ ले जाता है। जिन भी डोंगसूक को उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने गायक को रखा था। डॉक्टर का शव भी लटका हुआ था और उन्होंने उसे खत्म कर दिया है और जल्द ही उसकी एक मूर्ति बनाएंगे। डोंगसूक गायक की यह हालत देखकर उनसे माफी मांगता है। जिन कहता है कि मैं कैंसर का रोगी हूं और जल्द ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं डोंगसूक के शरीर का उपयोग करूंगा और उसका दिमाग मेरे शरीर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। शरीर डोंगसूक का होगा लेकिन दिमाग मेरा होगा। वह डोंगसूक की उंगली काट देता है और उसे गायक को दिखाता है और फिर उन्हें फ्रीज में बंद कर देता है। इसके कारण गायक की मृत्यु हो जाती है और डोंगसूक इस पर उग्र हो जाता है। वह अब आजाद था और बाहर आते समय मिस्टर जिन को खूब पीटता है। ली भी राक्षस के साथ वहां पहुंचता है और जिन को पता चलता है कि ली कनेक्ट है तो वह उस पर हमला करता है, लेकिन डोंगसूक आता है और उसे बहुत मारता है और जिन लगातार डोंगसूक की शूटिंग कर रहा था। वह ठीक हो रहा था और उसने जिन से उसकी आंख भी छीन ली थी और उसे खत्म करने वाला था। इस बीच पुलिस इंस्पेक्टर आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। वह उससे अपना रिकॉर्ड हटाने का वादा करता है। वह कहते हैं कि आपको अपना जीवन शुरू करना चाहिए। ली और डोंगसूक को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वे जा रहे थे लेकिन उन्हें कई सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें कनेक्ट के बारे में भी पता चलता है और वे उन्हें पकड़ लेते हैं। अगला अध्याय क्या होगा, सेना उनका क्या करेगी, हम सीजन 2 में इसका पता लगाएंगे।